अच्छा हुआ तुम आ गई। ये तुम्हारा सामान और दो वहां रखे, आके ले जाना। इतना सारा सामान मेरा? जरा देखो तो नाम किसका है। इसमें 801 लिखा है, उस तरफ है। सही मेरा कहा। 802 हाँ, मुझे पता है। रूम नंबर तो सही है लेकिन लास्ट नेम गलत है। क्या नाम लिखा है? वो तुम्हारा नाम वो है ना? नहीं, हाँ तुम्हारा ही नाम है। सिर्फ हमारी फैमिली का नाम वो नहीं है, और भी फैमिलीज हैं। तुमने इतने सारे पैकेजेस मेरे घर पर क्यों भेजे? अरे हेवी है, कैसे पकड़ूं? पकड़ो इसे। हेवी है, नहीं पकड़ सकती। अरे मुझे धक्का क्यों मारे? पीछे तो चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, मेरे घर से तो बहुत ही डिफरेंट है। जरा यहाँ भी देख लो। देखती हूँ। मैं तो भूल ही गई। रुक जाओ। एक मिनट, हिलो मत, रुको, देखने दो। नहीं तो डॉक्टर के पास ले जाओ तुम्हें, एक बार देखने तो दो। मैं खुद चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। मैं फिजियो प्रैक्टिस करती हूँ, देखने दो एक मिनट। क्या प्रैक्टिस करती? फिजियोथेरेपी। हिलो मत। ठीक है, फ्रैक्चर नहीं है। फिर से हाथ मत लगाना, वहाँ कोई फ्रैक्चर नहीं है। बस थोड़ी स्वेलिंग है। मुझे पता है। घर पर कोई मेडिसिन नहीं है? तो आइस ले आती हूँ। तुम्हें आइस पैक चाहिए? उसे ना अपने पैरों पर लगा लेना, ठीक है? और अगर आइस नहीं लगाया तो कल काम पर नहीं जा पाओगे। पैर सीरियसली स्वेल हो जाएगा, फिर जूता भी फिट नहीं होगा। वो बात अलग है कि मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया। बढ़िया, इतना हो जाएगा। अच्छी बात है कि तुम्हारे पास आइस क्यूब्स हैं। मेरे घर पर तो इतना भी नहीं है। मॉम को आइस क्यूब बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है? इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ आ गई। देखो मिस वुई हो। मैं ओह, मॉम का कॉल है। ओह, मॉम। तुम्हें लकड़ी का पूरा सामान मिल गया है? ओह, घर के बाहर जो डिलीवरीज है वो आपने ऑर्डर किया? कब किया मॉम? हाँ, हमें वो सामान बड़े सस्ते दाम पर मिल रहा था। हमने कितना सारा खरीद लिया। तुम्हारे पापा ने कहा था कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने कहा ले लो। मॉम, आपको याद रखना चाहिए कि हमारा फ्लैट नंबर 802 है, 801 नहीं, ठीक है? बाय। मेरी गलती है। शागो, ये करने के लिए शुक्रिया। इसे निपटा लो। अरे यार, कल लेट तक काम करना पड़ेगा क्या? श्रेयांग, सुनो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ने ये कहा है कि आज रात तक ये भेजना ही है। एक मिनट, तुम मुझे और काम क्यों दे रही हो? तुम्हें देख रहे ना मेरे पास पहले से कितना सारा काम पड़ा हुआ है। मैं अकेले ये सब नहीं कर सकता। तुम्हें चाहिए तो तुम वो को कह दो ना कि नहीं, मेरा मतलब शाओगो से। नहीं मिस्टर यांग प्लीज, मेरे पास ऑलरेडी 5 फाइल्स हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम बहुत चालाक हो। अच्छा तो लू से कह दो ना। वो अभी प्रिंटर के पास खड़ी थी, उसे आज दोपहर की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एनालिसिस रिपोर्ट मैं कर दूंगी। थैंक यू। अच्छा वो सुनो, दरअसल ये डॉक्यूमेंट्स ना मैं खुद ही कर लूंगा, कोई बात नहीं। इट्स ओके। अच्छी बात है, ये हुई ना बात। तुम्हें कोई मदद चाहिए? लगता है टोनर खत्म हो गया है। मैं देखती हूँ।
एक बार कैबिनेट में चेक करना, शायद बाहर रखा है। ओके। क्या यही है? हाँ हाँ यही। यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना चाहिए। ऐसे? हाँ ऐसे ही, और स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर प्लेस करो। हाँ ऐसे ही। बंद कर दो। अब ट्राई करो। हो गया। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। और क्या तुमने नोटिस किया, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ज्यादा तारीफ? पूरा दिन तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करता और तुम्हें कोई काम भी नहीं देता। उन्हें शक है कि तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो। वो तुम्हें दूर कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर एक अनोखे इंसान है जो बाकी लोगों से अलग हैं। चिंता मत करो, मुझे पता है डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। अगर मिस्टर ही हाई स्टैंडर्ड्स पर जोर देते हैं तो इन्वेस्ट ना करना ही विकल्प है। हाँ, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जिट करेंगे। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हम लोग यमन के साथ पिछले 2 साल से हैं। अब खुद सोच कर देखिए ना, यहाँ बात सिर्फ फीलिंग्स की है। फिर चाहे पेटेंट्स हो, रिसर्च हो या प्रोडक्शन लाइंस, हमारी कंपनी ने हर चीज में अच्छा किया है। तो लास्ट मोमेंट पर हम कैसे पीछे हट सकते हैं, बताइए। इमोशनल कार्ड खेलना बंद करो। शेयर होल्डर्स के लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है कि नहीं? जी। कंपनी में तो पैसे हम बराबर पंप इन करते ही जा रहे हैं, और वो किस लिए? क्योंकि हम मिस्टर ही और मिस्टर लियांग की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये सौदा तो घाटे का सौदा। सही कहा। हम इसे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करें तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लाइन की क्या जरूरत है? सही है। मुझे लगता है शेयर होल्डर्स की बात पर एक बार सोचना चाहिए। एक बात सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल सही रहते हैं। दूसरी बात, हमने पेटेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर जियांग के साथ साइन किया है जो इस बात को पूरी तरह से पुष्टि करता है। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन करते हैं तो ये बात भूलिएगा मत कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो होगा ही, लेकिन हमारे कस्टमर्स भी घटिया प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं। इस बात का जिम्मेदार कौन होगा? वो तो ठीक है, भले ही इसमें प्रॉफिट ना मिले, पर समय रहते लॉस की कटौती कर सकता हूँ। सही है। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि हमारी क्वालिटी बरकरार रहे। हमें हमारे स्किल्स पर भरोसा रखना चाहिए, वरना जल्दी हम बाहर हो जाएंगे। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूं। या तो मैं मार्केट में रहूंगा या मर जाऊंगा, मगर मैं बदलने वालों में से नहीं हूं। यमन में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट साफ बताता है कि आपको हम पर भरोसा है, और मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, और ना ही कभी आपकी इन्वेस्टमेंट को डूबने दूंगा। ये बात भूलना मत मिस्टर ही, हमारे पास वैल्यूएशन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। सही कहा। चलो देखते हैं क्या होता है। देखना क्या है, मुझे तो लग रहा है कि ये तो सही है, ये सौदा घाटे का है। यार ही, तुम इतना जिद्दी क्यों बन रहे हो? ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं सिलेक्ट करते? अगर बहुत ऊपर जाएंगे तो नीचे गिरने पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई रास्ता ढूंढो ना। क्या बात कर रहे हो यार, इसका रास्ता निकालना इतना आसान है क्या? फिर चाहे मैं तुम्हें कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर लूं। मुझे सपोर्ट करना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर ठीक से नजर रखनी होगी। शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिखना चाहिए, तब वो अपना मुंह बंद करेंगे। समझ गए? ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? गिर गया था। मैं पूछने ही वाला था, पर तब तक मीटिंग। अरे छोड़ो भी, मामूली चोट है। छोड़ो छोड़ो। अरे हाथ तो पकड़ने दो। अरे हाथ हटाओ। अरे छोड़ो। हाय। अरे पकड़ने। अरे बोला ना हाथ हटाओ। हम दोनों दोस्त हैं यार, हाथ तो पकड़ने दो। हट बढ़ाया दोस्ती दिखाने। रुको, मैं भी आता हूं। टूटे पैर के साथ घूम कहाँ रहे हैं?
हेलो, लॉक पिकिंग कंपनी, मेरी चाबी खो गई है। क्या आप आकर मेरा डोर खोल सकते हैं? हेलो, लॉक पिकिंग कंपनी, मेरी चाबी खो गई है। क्या आप छुट्टी पर हैं? आपकी तो 24 आवर सर्विस है ना? कितनी देर वेट करना होगा? क्या? अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। सूफे प्लीज मेरा फोन उठाओ। तुम मजाक कर रही हो क्या? इस टाइम आउट ऑफ पावर? मिस्टर ही घर पर है? शायद जानबूझकर नहीं खोला। मिस्टर ही, दरवाजा खोलिए। ही शिया, मुझे पता है आप घर पर ही हैं। आपके रूम की लाइट्स ऑन है। मिस्टर ही, इतनी रात को क्या चाहिए? आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं रुकिए मिस्टर ही, मैंने घर की चाबी गुमा दी। क्या मैं आपकी बैल्कनी से जंप करके अपनी बैल्कनी में जा सकती हूँ? क्या है यार? वेल, ये देखिए, आपका पैर दुख रहा था ना, मैं आपके लिए दवाई भी लाई हूँ। आप निर्दयी नहीं हो सकते, ये लीजिए। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वो ट्रिप पर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आएंगे। मैं जल्दी कर लूंगी, ओके? अरे क्या मजाक कर रही हो? 8वां माला है, 8वां माला। समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो निकलो। मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ जा रही हो? रुको, इधर आओ। वुयू, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये 8वां माला कोई मजाक नहीं। अगर गिर गई तो कोई बचाने आने वाला नहीं है। मुझे बस अपने घर में जाना है। मेरे घर से गिरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर से अगर तुम गिरी तो मुझ पर इल्जाम आ जाएगा। नीचे आओ, चाबी बनाने वाले को कॉल करो। कॉल किया था मैंने, सब छुट्टी पर हैं। तो तुम एक होटल में जाकर रहो। मेरे पास मेरी आईडी कार्ड नहीं है। तो फिर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ। बॉयफ्रेंड होता तो ये करती। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाओ। तुम्हारी उम्र के तो बहुत सारे दोस्त होंगे तुम्हारे, ऐसे कोई अकेला नहीं रहता है। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। अरे यार, ठीक है, उतर जाओ। जाओ जाओ, धीरे से, लेकिन संभल के। हाँ, अरे नहीं। ओह माय गॉड, मॉम, नहीं, मुझे डर लग रहा है। मम्मी है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम गई नहीं क्या? मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज, मैं भीख मांग रही हूँ, मदद करो। क्यों, क्या हुआ? मुझे हाइट से डर लगता है। हाइट से डर लगता है? मैं गलत थी, प्लीज मदद करो। आ जाओ। अच्छे से पकड़ना। हाँ, आ जाओ, संभल, आराम से। बैठो मत, खड़ी हो जाओ। आ जाओ। बैठो। अरे ध्यान से। तुम अपना मुंह बंद रखोगे, ठीक है? मैं नीचे उतर रहा हूँ, समझी तुम? चुप करो। तुम वहां क्या कर रही हो? अब ये मत बोलना कि बालकनी का दरवाजा भी बंद है। नहीं, उसे बस थोड़ा धक्का दे दो। फिर से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ओह गॉश। मिस्टर ही, हेलो मिस्टर ही। अपनी मुसीबतों में मुझे मत बुलाया करो। कसम खाती हूँ अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और अगर मैंने ऐसा किया, बिना मसाले के इंस्टेंट नूडल्स खाऊंगी और अपने गेम में भी हार जाऊंगी। देखते कब तक रखती हो। अब आप रेस्ट कर लीजिए। हैव अ गुड लाइफ।
थैंक यू। अरे यार, हद है यार। क्या हुआ? कुछ हेल्प चाहिए? नाटक मत करो। तुमने अभी तो कहा। मुझे परेशान मत करना। अब क्या चाहिए? काफी लेट हो गया। पहले मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं मिस्टर ही, मैं आपकी बात नहीं सुन सकती। मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और मैं अकेली सुंदर लड़की, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही तुम्हारी हूँ? जैसे एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं नहीं देखी। रुकिए, एक मिनट। सॉरी, तुम ठीक तो हो? अरे पर क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं मिस्टर ही, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुमने कहीं कुछ गिरा दिया है क्या? मिस्टर ही, मिस्टर ही, क्या हुआ? जैसे मैं आया था मैं उसी तरह वापस जा रहा हूं। नहीं, आप सीधे क्यों नहीं घर जाते? बैल्कनी से क्यों कूद रहे हैं आप? तुम्हारी वजह से मेरा दरवाजा बंद हो गया है। तुमने दरवाजे को लॉक कर दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। नहीं, रुको। तुम इस तरह से रुको, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम्ही ने तो कहा था कि अगर तुम यहाँ से गिर गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं। देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना। जा सकते, रुको, प्लीज नहीं जा सकते तुम। अपना हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे, रुक जाओ। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? डैड, मॉम। नमस्ते। गुड इवनिंग सर, मैडम। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, तो और हमें किस वक्त आना चाहिए? थोड़ा जल्दी आते या थोड़ा लेट आते तो भी चलता। बहुत शरारती हो गई हो। ये सब क्या है? आधी रात को खतरों की खिलाड़ी बनी हुई हो। इस पड़ोसी को तुम जानती ही कितने दिन से हो, जो उसके इतना क्लोज आ गई हो। आप क्या बोल रही हैं मॉम? मैं चाबी भूल गई थी। ओह, तो अंदर कैसे आई तुम? मैंने उससे कहा कि बैल्कनी कूद कर आए और हमारे घर का लॉक खोल दे, और उसने वैसे ही किया। पर जब मैं उसके घर से हमारे घर में आई तो मैंने उसका दरवाजा लॉक कर दिया, और उसका दरवाजा खोलने के लिए वो यहाँ से कूद रहा था। सच में? हाँ बिल्कुल। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैं सच में इतनी बुरी लड़की हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं आप? मैं सोने जा रही हूँ। वो बेटा, हम तुम्हारे सारे पसंदीदा सामान लाए हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। ये लड़की सुनो, ये जो पड़ोस का लड़का है ना, हमारी बेटी पर फिदा है। वो पड़ोस का लड़का? वो मुझे पसंद नहीं। बहुत बदतमीज लगता है, नकचड़ा लड़का है। नहीं। तुम्हारी पसंद किसने पूछी है? मुझे वो लड़का पसंद है। वो उस टाइप का लड़का नहीं लगता। हाँ, लेकिन क्यों नहीं? मेरे टाइप का लड़का हो तो बात बन भी जाए। मैं तो उसके लिए अपनी तरह ही कोई लड़का ढूंढूंगा। ठीक है, तुम्हें भी तो मैं पसंद हूँ ना? क्या उससे बात करने जा रही हो? ठीक है, जाओ। नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी मैंने। हाँ, जाओ। अरे इतना सारा सामान कौन खाएगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं। हाँ ठीक है। क्या ये लॉक कंपनी है? दरअसल मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कोड लॉक लगाना है। मुझे अभी करना है, इसी वक्त। मुझे पता है लेट हो गया, ज्यादा चार्ज कर लेना। ओके एवरीवन, मेरी बात सुनो। सारी फाइल्स लाओ। मिस्टर शाह ने मीटिंग बुलाई है। चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अरे वो फाइल भी ले लेना। सुनो मिस वू, तुम कहाँ चली? मिस्टर शाह के साथ मीटिंग है ना? तुम हेड हो, तुम्हें नहीं जाना है।
समझ गई ना? मैं चलती हूँ। यमन का केस हमें क्यों नहीं मिल सकता? फॉर्च्यून 500 कंपनी है वो। इतना भी मुश्किल काम है क्या? क्यों नहीं कर सकते हो तुम लोग? चलो काम पे लगो। बोलो सब लोग, यमन का केस लेने को कोई तैयार है? तुम मैं कर सकती हूँ सर। अच्छा बैठ जाओ। इस साइड के लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्या हो गया तुम लोग को? जिंदा हो कि मर गए हो? हाँ, कायर हो, सब कायर हो। हिम्मत चाहिए, सबको हिम्मत चाहिए होगी। कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? हाँ, हेलो, कैसे हैं सब? मैं आप सबके लिए कॉफी लाई हूँ। हाय, ये लीजिए। हाँ? आप सबके लिए है, जो पसंद आए पी लीजिए। मैंने सुना है ये आपका फेवरेट फ्लेवर है, हेजलनट लाटे। मिस बेली, मैं हमेशा देखती हूँ आप अलग अलग कॉफी पीती हैं। ये अमेरिकनो है शुगर के बिना। शुयांग, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मिल्क के साथ बढ़िया कॉफी है, एंजॉय करो। और ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू वूयू, इट्स माय प्लेजर। वूयू, तुम कर क्या रही हो बताओ? ये सबको कॉफी दे रही है। हाँ देख सकता हूँ। क्या है ये सब वूयू? मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे अभी अभी सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है। बिना कुछ किए मुझे सैलरी तो नहीं मिलेगी ना। अगर मिस्टर फैन को ये पता चली तो वो मुझे नौकरी से निकाल नहीं देंगे। तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ? अब क्या कहना बाकी है बताओ? और सुनो, तुम सब लोग, मुझे लगता है हेड वो सही बात कह रही है। बहुत बढ़िया। और तुम लोग, हेड वो ने जो भी कहा वो सब कुछ तुम्हें समझ में आया? उसकी बातों में हिम्मत है। हाँ, बहुत सारी हिम्मत है उसमें। हेड वो, तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर मैंने इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को तुम्हें देने का फैसला किया है। यह तुम्हारे सेल्स डिपार्टमेंट में आने के बाद तुम्हारा पहला केस होगा। खूब मन लगा के काम करना है इसमें। सबकी नजरें होंगी तुम पर। और एक बात, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करो। मेरी फेवरेट ड्रिंक है हैंडशेक स्ट्रॉबेरी फ्रापुचिनो। मीटिंग ओवर। यमन, हेलो जियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो। जैसे सुना तुम यमन के केस पर हो, मैं समझ गई आज पूरी रात तुम यहीं पर काम करोगी। तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाई, इसमें मेरा ही नुकसान हुआ। कुछ भी हो, पर मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे यमन का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, सच कह रही हूँ। यमन का केस इतना इजी नहीं था। शाओ ने अपनी चाल चली। फिर तुम चाहे अच्छा करती या बुरा, कामयाब होती या नाकाम, वो तुम्हें नुक्स ही निकालता। बहुत टेस्टी है। रोल के साथ जो पंचेस आप दे रही है ना, आपको पता है मेरी वर्सेटैलिटी दिखाने का वक्त आ गया है। वूयू, तुम्हारे इसी जज्बे की मैं कायल हूँ। क्योंकि मेरा नाम वू यो है, उदासी से कोसों दूर। वहाँ जाओ, आराम से खाओ, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। ठीक है। शायद आप मुझे कुछ आइडियाज भी दे सकती हैं। ये है ई कॉमर्स ऐप का प्रोस्पेक्ट शॉपिंग प्रोसेस। ये ठीक है। आ जाओ। मिस्टर श्याओ, प्लान तैयार है, एक बार आप देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। जाऊं? कहाँ जाऊं? यमन जाना है या मेरे घर जाना है? ये केस सौंप दो उनको।
क्या ये सही है? कोई एडवाइस भी नहीं देंगे? अरे देखो, ये फैसला मैं नहीं ले सकता। अगर कस्टमर को सही लगता है तो सही होगा। जाओ। नहीं, फिर मैं जाती हूँ। हाँ, जाने को बोल रहा हूँ। जाओ 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 जाओ। ठीक है। मिस्टर लियांग, बताओ कैसे आना हुआ? मेरे दोस्त ने फिर से कोई नेगेटिव रिव्यू लिखा क्या? नहीं, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। यमन के केस पर काम करना है। मैं मिस्टर ही से मिल सकती हूँ क्या? अच्छा, ही से? वो तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। पता नहीं उसे कुछ लगा था, वो लंगड़ा के चल रहा था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा प्लान उसे दे दिया है। जो भी होता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? मिस्टर लियांग, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? और उसे प्लीज मत बताइएगा कि मैंने ये सब किया है। आप अरे बस... तुम उसकी फिक्र मत करो। वो पर्सनल और ऑफिस के काम को अलग रखता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सच में? सच में मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं लड़कियों से झूठ नहीं बोलता। ही वो चले गए ना? हाँ, भेज दिया। पर क्या तुमने उसका प्लान देखा सही? वो प्लान पढ़ना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। वो कोई प्लान नहीं बल्कि वेस्ट ऑफ टाइम। क्या बात कर रहे हो यार? मुझे तो अच्छा लगा। तुम्हारे उसे सिलेक्ट ना करने की वजह ये वोयू ही है ना? क्यों करते हो ऐसा? मैं वहाँ उसके सामने तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे जा रहा हूँ। क्या मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसके तारीफों के पुल बांधे जाने चाहिए? तुम्हें लगता है उनका प्लान वाकई में कोई बहुत बढ़िया प्लान था? उन्होंने सिर्फ एक कोशिश की और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मानता हूँ उनका प्लान 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें सच्चाई है। दूसरे प्लेटफॉर्म के प्लान्स देखें, उनसे तो कई गुना ज्यादा बेहतर ये प्लान है। मुझे इसमें कोई बेहतर वाली चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं उसे बाद में बता दूंगा। मुझे लगता है वोयू की वजह से ही तुम उसकी कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर रहे, और मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं। क्या देख रहे हो तुम? हाँ, क्या है ये सब? ये कोई देखो काम तो करने मिस्टर का शाह उस तरीका पर है? चिल्ला रहे हैं। वापस भेजो इसे। मैं कह रहा हूँ वापस भेजो इसे। इसे डांट क्यों रहे हैं? करोगी तो कैसे चलेगा? शायद इसलिए ये सब नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ क्लाइंट पर। को काम जाओ जाओ पसंद जाओ। नहीं आया। वो जाओ, प्लान वापस से भेजो। बिल्कुल ऐसे भी काम करोगी तो सेटिस्फाइड नहीं थे। चलेगा। पर इसमें वोयू की इस गलती कंपनी नहीं। में तुमको मेहनत करनी वो तो पड़ेगी। बस बली का बकरा है। समझ में आ रही मैंने है सुना ये मैं कॉपरेट ही नहीं करना चलो, चाहता था, और फिर भी काम हमें करना ये प्लान सीखो, बनाने के ठीक लिए से काम फोर्स करो। किया गया। अब काम बेचारी करना तो आता वोयू नहीं है को ब्लेम तुमको। कर रहे हैं। और सैलरी मांगने को सब बेचारी की किस्मत ही खराब है। ऐसे नहीं चलेगा। आई एम सॉरी सर। अरे वो आ रही है, चलो चलो। गो। हाँ, आई। उन्होंने तुम्हें जबरदस्ती ये प्रोजेक्ट दिया है, तुमने मना क्यों नहीं किया? और अगर यमन कॉपरेट नहीं करना चाहता है तो ये काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मेरा काम है। केस नहीं मिलना मेरी प्रॉब्लम है। 1 महीने की सैलरी डिडक्ट कर दीजिएगा। लगता नहीं कि अब कोई बोनस मिलेगा। अगले कुछ महीने मुश्किल होने वाले हैं। तो फिर तुम्हें लगता है कि काम में डूबे रहने में ही तुम्हारी भलाई है? कब तक चलेगा ये सब? हाँ, तुम मुझ पर बहुत ध्यान दे रही हो। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए शायद सिचुएशन भी एक जैसी है। मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। ध्यान तो मैं भी रखती हूँ तुम्हारा, तो क्या हमें दोस्ती करनी चाहिए? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे तुम चुपचाप अपना काम करो। आए बड़े। तो यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। बहुत टाइम है ना। एक अच्छी बात सुनो मेली, सबको बताओ कि मीटिंग के लिए सारे मटेरियल तैयार करके रखें। अरे नेक्स्ट मीटिंग का है? यूएन की जनरल असेंबली में। क्या? लो तो मत जाना, यहाँ जरूरी काम है तुम्हारे लिए। हाँ, मैं समझ गई क्या कहना चाहते हैं। पिछले महीने की सेल्स रिव्यू देखते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। वो स्टेटमेंट तो लाओ, और तुम तब तक उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ। चलो चलो काम पर लगो। वो चलो 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 सब लोग जल्दी करो। अच्छा लो, बहुत बिजी हो? हाँ, बहुत बिजी हूँ। एक बात कहनी थी।
ये सब मेरी गलती है। हाँ, तुम्हें यहाँ पर काफी टाइम हो गया है ना, और मैं भी काफी बिजी रहा हूँ, और मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया ठीक से कि कैसे काम किया जाता है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, आज काम के बाद घर मत चले जाना, मुझे तुम्हें डिनर पर लेके जाना है। हाँ, इसका दूसरा मतलब मत लेना, यहाँ नए एम्प्लॉय का स्वागत ऐसे ही किया जाता है। और वैसे भी हम दोनों को बहुत सारी बातें भी करनी है, इस कंपनी के रूल्स भी समझाने हैं तुम्हें, जिससे तुम्हें आगे काम करने में आसानी होगी ना। तो बताओ क्या कहती हो? हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है, बढ़िया। तो शाम को ठीक 6:30 बजे मिलते हैं ना, मैं फोन पे तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। हाँ 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 ठीक है, सी यू, बाय। एक प्यार भरा पैगाम देना है, हाँ देना है, हाँ ठीक है। पता है आज क्या हुआ? मुझे अपनी एक लिसनर का मैसेज आया, उसका नाम है मी, और उसने मुझे बताया कि उसका एक टीम लीडर है जो उसे हर रात काम के बाद डिनर पर ले जाता है, और उसे अक्सर फ्लर्टी मैसेजेस भेजता है और डर्टी जोक्स भी करता है अपनी कलीग्स के सामने। लेकिन उसके कलीग्स उससे कहते हैं कि वो एक ओवरथिंकर है और बहुत सेंसिटिव है। वो कहते हैं कि लीडर ने कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी हरासमेंट से कम नहीं है। आप सब लोग जो ये लाइव देख रहे हैं, मुझे आप बताइए, अगर ये आपके साथ होता है तो क्या आप इसे हरासमेंट मानेंगे? वो बस तुम्हें परेशान कर रहा है। कब तक ये सब सहती रहोगी? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? तो फिर तुम क्यों आई? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो आज तुम प्रॉब्लम में फंस जाती। मैं कोई हिरण नहीं हूँ। तुम उसे जानती नहीं हो। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो तुम्हें उसे वहीं रोकना चाहिए, वरना इस सब का कोई अंत नहीं है। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझी? मैंने सैंडा सीखा है, 5 साल सीखा है, ताकि ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकूं। इससे तुम्हारी जॉब चली गई तो क्या करोगी? ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है। पर प्रूफ जल्दी मिल जाएगा। अगर उसने फिर से तुम्हें हाथ लगाया तो मैं उसे रोकूंगी। इस तरह से चुप रहकर फाइट बैक ना करना सही नहीं होगा। किसने कहा कि मैं लड़ नहीं सकती? मैं संभाल लूंगी। तुम यहाँ आ ही गई हो तो थोड़ी हेल्प कर देना। मिस्टर लीलू, मेरा कमरा तैयार है ना? वो सेम वाला, और दरवाजा बंद ही रखना, और कोई भी विंडोज ना हो कमरे में, समझ गए ना? एक चुम्मा दे। चुम्मा दे दे। बचाइए, बचाइए, क्या हुआ? मिस्टर शाह, क्या बात है? बचाइए मिस्टर शाह, प्लीज हेल्प अरे कीजिए कौन हो मेरी। तुम लोग? वहीं रुक जाओ। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? ये गुंडे कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज बचाइए मुझे इनसे। सुनो, अपने काम से काम रखो। अरे बचाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिन दिहाड़े तुम ये सब कर रहे हो, मतलब इतनी रात को ये सब कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी एक मर्द हो और तुम्हें भी इसकी खूबसूरती लुभा गई है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम इसे बचाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें। अरे हाथ मत लगाओ, दूर से बात करो। बस क्या कर रहे हो? लड़ना बंद कीजिए। उन्हें छोड़ो और मुझसे बात करो। हेडबून, तुम क्या अरे क्या? अरे तुम छोड़ो। अरे ये बदमाश। तुम्हारे घूंसे मुझे पड़ रहे हैं। अरे इनको क्यों नहीं मारती हो? भाग कहाँ रहे हो? बचाओ, रुक जाइए, मत जाइए। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। आप खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर हमने साथ में बदला ले लिया। आज से हम सिस्टर्स हैं। सही कहा। क्या बात है, तीनों ने आज कमाल कर दिया। अच्छी अरे एक्टिंग थी। कुछ नहीं, सब इनकी बदौलत। सब आपकी बदौलत है। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा चलो अभी एक्टिंग बंद करो। चलो बाय। ओके, चलते हैं फिर। बाय बाय। चलो चलो। मजा आ गया। मुझे मसल स्ट्रेन हो गया लग रहा है, बैक एक हो रहा है। अरे दो मैं मदद करूं। पता है बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही हो। क्या फाइटिंग की है आज। सही कह रही हो। मैंने सैंडा ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं की है। 6 से 10 साल की उम्र तक सुबह जल्दी जाती थी और शाम को लेट आती थी। तुम्हें एक बात बताऊं,
मैंने अभी तक बस अपना 30% स्ट्रेंथ दिखाया है, बस। सच में क्या बात है, सिर्फ इतने में ही तुमने मिस्टर शाओ को कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा ठीक है, अब घर चलते हैं, मुझे जल्दी सोना है। अगर मौका मिला ना तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगी, वो भी तुम्हें पसंद करेंगी। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, डील। बाय। एक मिनट। थैंक यू। आपका स्वागत है। लेडीज फर्स्ट पता नहीं तुम्हें? देख के तो नहीं लगता कि तुम लेडी हो। ईशिया, मैं कब से तुम्हें जानती हूँ, पर मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पूछा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स काम पर मत लेकर आओ। तुम्हारा प्लान उतना भी खास नहीं है और मैं सुझाव देने वालों में से नहीं हूँ। अगर मेरे प्लान में दम नहीं है तो मैं उसे चेंज कर दूंगी, पर तुम मुझ पर पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हो और क्या क्या कह रहे हो तुम मुझे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जो मुझे ठीक लगा मैंने कहा। तुम क्या हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे जानना भी। पर मिस्टर शाओ ने कहा कि तुमने मुझे गाली दी। और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? थैंक यू। मिस्टर शाओ ने मुझसे झूठ कहा। मिस्टर ही, क्या हम प्लान के बारे में बात कर सकते हैं? हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर ही। क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यही दौड़ने आते हैं? आपका पैर ठीक हो गया? अच्छे से दौड़ तो पा रहे हैं ना आप? चलिए ना कहीं चलकर बैठते हैं या रेस्ट करते हैं, थक गए होंगे। अच्छा, जो प्लान मैंने पहले दिया था वो पसंद नहीं आया। मुझे इम्प्रूवमेंट एरिया बता सकते हैं? मिस्टर ही रुकिए ना, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, पर आप टेंशन मत लीजिए, रनिंग पर ध्यान दीजिए, वरना मैं ये करती रहूंगी। क्या ओनली मैं सिर्फ मैं ही काम करता हूँ जो तुम्हारे प्लान को पास करने वाला है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बड़े सेल्फिश हो। किस बात का घमंड है तुम्हें? ठीक है, जैसे तुम कहो। वैसे तुम्हारी कंपनी मेरी फर्स्ट चॉइस कभी नहीं थी। एक मिनट रुको, अभी के अभी मुझे बताओ क्यों? और अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे। तो तुम सब कुछ जानना चाहते हो, है ना? हाँ। तो अपने कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी 44 पेजेस की स्लाइड जो तुमने मुझे भेजी थी वो सिर्फ एक कोशिश थी और कुछ नहीं। इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ प्रोडक्ट के मैक्रो एनालिसिस को डिस्क्राइब करता था, यानी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट के फायदे और नुकसान बताता था, साथ ही मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कैसे कंपटीशन रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। मैं बस ये बता रही थी कि हमें भी इन चीजों की नॉलेज है। ऑफ कोर्स मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम्हें नहीं पता होगा, इसीलिए ऐसा डिजाइन किया था। हमारे प्रोडक्ट को हमारी कंपनी के सिवा और कोई नहीं बना सकता, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं तुम्हें ये बार बार नहीं बताऊंगा। तो क्या बताना चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ओनली ही इस प्रोडक्ट को बेचेगी मार्केट में। ऐसा कौन सा फायदा तुम ओनली के लिए लाने वाली हो जो इस मौजूदा सिचुएशन से बेहतर होगा? तो अपने कैलकुलेशंस अपने पास रखो। समझ में आया तुम्हें? मार्केट का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है? मार्केट लेआउट किसे कहते हैं तुम्हें पता है? चैनल डिवीजन के प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? किस वर्ग के लोग तुम्हारे टारगेट कस्टमर्स होंगे? कभी सोचा इस बारे में? ये सब प्लान में लिखा हुआ है। जो कुछ भी तुमने लिखा है वो बिना इंफॉर्मेशन के खाली स्टैटिस्टिक्स है। एक बात पूछूं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए तुमने?